बौद्धकालीन पौराणिक साक्ष्यों की होगी खोज। एमयू के एशियाई अध्ययन विभाग करेगा पुरातात्विक उत्खनन। मगध विश्वविद्यालय गया जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत दुब्बा गांव में बौद्धकालीन पौराणिक साक्ष्यों की खोज के लिए ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मगध विश्वविद्यालय के एशियाई अध्ययन विभाग द्वारा यहां पुरातात्विक उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि यह उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति के बाद शुरू किया जा रहा है। एशियाई अध्ययन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अलका मिश्रा ने बताया कि यह उत्खनन न केवल विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक अकादमिक प्रशिक्षण का सशक्त माध्यम बनेगा, बल्कि मगध क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और ऐतिहासिक समझ को भी नई दिशा प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दुब्बा गांव का यह स्थल बौद्धकालीन अवशेषों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे मगध की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े नए तथ्य सामने आने की संभावना है। पहली बात तो ये हमारा विभाग प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन विभाग है, जो कि मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। इस विश्वविद्यालय में मतलब विगत सालों में कभी भी उत्खनन का कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा विभाग पुरातात्विक क्षेत्र में कार्य करता है और पुरातत्व के क्षेत्र में ये पहली उपलब्धि इस विश्वविद्यालय के द्वारा है कि हम लोग को उत्खनन का परमिशन मिला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली से। और इसी संदर्भ में ये उत्खनन में सबसे बड़ी बात है कि ये वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन होता है, जिसमें कि उस क्षेत्र का सांस्कृतिक अनुक्रम देखा जाता है और ये सांस्कृतिक अनुक्रम ज्ञात होने से जो भी जैसे दुब्बा का जो क्या सांस्कृतिक इतिहास रहा होगा और बौद्ध परिपथ में इसकी क्या भूमिका रही होगी या यह किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा होगा, ये सभी सीक्वेंस जो है कल्चरल सीक्वेंस हमको पता चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बौद्ध परिपथ बुंगेश्वरी से लेकर के दुब्बा तक का जो कनेक्शन है, क्योंकि ये मतलब भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक यात्रा के बीच में जो केंद्र रहा है दुब्बा, इसका उत्खनन होगा तो एक वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उत्खनन करेंगे, जिसमें जो पूरा वस्तुएं हैं उनकी डेटिंग के विषय में भी टोपोलॉजी के माध्यम से ही इसकी डेटिंग निर्धारित की जाएगी, या अगर आवश्यक होगा तो इसको लैब में भी भेजा जाएगा जिससे कि इनका तिथिक्रम निर्धारित हो। और इतिहास के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पुरातत्व का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि ये प्रमुख स्रोत है इतिहास लेखन में। और क्या है कि हम लोग वैज्ञानिक तरीके से जो डेटिंग मतलब इसमें निर्धारित करेंगे, उस आधार पर हम जो है इतिहास को एक नई दिशा दे पाएंगे। और इसका जो डायरेक्ट वो प्रभाव पड़ेगा, एक तो दुब्बा टूरिज्म के भी एक हाईलाइट में आ जाएगा, क्योंकि महाबोधि मंदिर से कुछ ही दूरी पर 30 किलोमीटर की रेंज में है, तो टूरिज्म भी वहां जनरेट होगा, क्योंकि कोई भी बोध गया आता है तो सिर्फ एक दिन के लिए बोध गया दर्शन करने के बाद चला जाता है, जबकि बोध गया का पूरा जो है पूरा सर्कमटेंसेस पूरा पुरातात्विक सामग्रियों से भरा पड़ा हुआ है, तो इन सभी सामग्रियों का समग्र अध्ययन इसमें हो पाएगा। बाकी टेक्निकल तरीके से किस तरीके से अध्ययन होगा ये सर, क्योंकि सर एएसआई से आए हैं, यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे डायरेक्टर भी हैं इस उत्खनन के, ये आपको बताएंगे। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि हम लोग इस स्थल का चयन किए हैं कि इसके इर्द गिर्द में और भी पुरातात्विक बहुत सारे अवशेष विस्तीर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खास हम लोगों को प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है सतह पर। पहले से भी ये संदर्भ में था, ब्रिटिश अकाउंट में भी ये था। वही पास में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक साइट भी प्रोटेक्टेड है स्कल्पचर से गुनेरी नाम का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि गुनेरी में अगर मान लीजिए 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित कोई अगर पुरातात्विक अवशेष मिल रहा है, स्कल्पचर्स मिल रहे हैं, और यहाँ उससे भी ज्यादा संख्या में पुरातात्विक अवशेष बिखरे पड़े हैं, और विगत दशकों से इस चीज से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि कितनी मूर्तियां लोग वहां से उठा करके ले गए होंगे, कितने पुरावशेष लेकर के गए होंगे। तो इस प्रकार के अवशेष सतह पर मिलना ये स्वयं में प्रमाणित करता है कि यहाँ कोई बड़ा मतलब केंद्र रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, तो कोई बौद्ध मठ की संभावना है, क्योंकि वहाँ स्तूप के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, मूर्तियां बहुत सारी मिल रही हैं। वैसे हिंदू परंपरा से भी जुड़ी हुई मूर्तियां भी है वहाँ, विष्णु की है, गणेश की है, और भी देवी देवताओं की है। तो इसके रहस्य क्या है ये बिना वैज्ञानिक स्तर पर उत्खनन किए पता नहीं चल सकता है। तो जो विधि है उत्खनन का
जो कुछ भी नियम निर्धारित किए गए हैं उसके टेक्निक के तहत हम लोग करेंगे। प्रथम दृष्टया हम लोग इसका सांस्कृतिक अनुक्रम जानने के लिए वर्टिकल ऑपरेशन करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग क्षैतिज उत्खनन भी करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी करेंगे। और मैडम ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट डेटिंग का मतलब एकदम निरपेक्ष अगर तिथि निर्धारण करना है कि कौन सा क्या है और कितनी प्राचीन है, तो उसके लिए हम लोग लैब में भी सैंपल भेजेंगे। जरूरत पड़ी तो रेडियो कार्बन डेटिंग भी करवाएंगे, उसका हम लोग एएमएस रेटिंग भी इस प्रकार के मटेरियल को भी कर सकते हैं, और भी जरूरत पड़ेगी तो टाइपोलॉजिकल डेटिंग हम लोग कराएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सही से टेक्निक की जानकारी दी जाए कि पुरातात्विक उत्खनन होता कैसे है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको समझे बिना पुरातात्विक स्रोतों का व्याख्या हम सही से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत ही जरूरी था। इसके अतिरिक्त जैसा कि इन्होंने बताया कि पर्यटन की संभावनाएं भी वहाँ बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कि हमारे उत्खनन में कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक महत्व की चीजें निकल कर आती है तो निश्चित रूप से उसको लोग स्वीकार करेंगे, उसको महत्व देंगे, उस स्तर की का पहचान होगा। और यहाँ गया, बोध गया से लेकर के और आपका जो बुनेरी तक का बीच में जितने भी पुरातात्विक अवशेष हैं उसको भी हम लोग समय समय पर विद्यार्थियों को ले जा करके उसका भी भ्रमण करवाएंगे, ताकि पूरा जो एंशिएंट लैंडस्केप था उसी दरमियान इस कितना प्राचीन कालखंड में लोग यहाँ पहली बार आए थे, कब तक रहे, उनका कैसे अवसान हुआ, ये सारी गतिविधियों की पहचान का माध्यम पुरातात्विक उत्खनन ही है। तो हम लोग का यही प्रयास रहेगा, क्योंकि हम लोगों के सभी के पास कुछ न कुछ पुरातात्विक कार्य करने का अनुभव है। और मैं पहले भी कई देश के पुरास्थलों में काम किया हूँ, जिसमें सिंधु सभ्यता का भी स्थल शामिल है, क्योंकि मैं भारतीय पुरातत्व संरक्षण में लगभग 20 वर्षों तक सेवा दिया है। तो बखूबी हम लोग कार्य करने में भी सक्षम है, और हमारी कोशिश ये भी होगी कि कोई भी विद्यार्थी अगर सीखना चाहेगा तो उसको हम लोग बखूबी प्रशिक्षित करेंगे। जो खनन करने की जो आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें ऐतिहासिक देश क्या लेकर के मान करके क्या वहां से निकलता है? नहीं, जो प्रथम दृष्टया मैंने क्या बताया कि जो सतह पर दिखाई दे रहे हैं तो वो सभी ऐतिहासिक काल के हैं। हमारे पास कम से कम 9वीं 10वीं शताब्दी की चीजें हैं, वहां पर अभिलेखीय साक्ष्य भी है, और आपका प्राचीन दीवार की संरचनाएं भी, जिससे लोग ईंट निकाल करके, क्योंकि किसी का संरक्षण में तो है नहीं पूरा स्थल, तो लोग जरूरत के हिसाब से एक किसी को एक जरूरत पड़ी तो एक ईंट, कोई 5 तो 10 ऐसे करके ईंट भी निकाल रहे हैं लोग। तो अभी समय है कि अगर पुरातात्विक उत्खनन होगा तो अगर कोई महत्वपूर्ण चीजें प्रमाणित होती है तो इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष को बताया भी जा सकेगा। तो अभी हम बिना उत्खनन के तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या वहां पर है, बट जो सतह पर वहीं की चीजें निकली है, विभिन्न अवसरों पर लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने जो कटिंग किया है उसके तहत चीजें जो निकली है, उससे ये सारी चीजें प्रमाणित हो रही है कि यहाँ आपको कम से कम 9वीं 10वीं शताब्दी में बहुत ही मतलब किसी विकसित अवस्था में वो स्थल था। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा सर, कब से शुरुआत होगी और कितने कहाँ पे कौन सी जगह है और कितने लोग काम इस कार्य में लगे? देखिए, अभी चूंकि हमको अभी 3 ही दिन हो रहे हैं इसकी अनुमति मिले हुए, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने दिया है, तो बीच में अभी होली भी आ रहा है, तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि 15 दिन पहले उनको सूचना भी देना होता है। कल ही हम लोगों ने सूचना भी प्रेषित कर दिया है कि हम लोग लगभग दूसरे पखवाड़े में मार्च के शुरुआत करने में सक्षम हो पाएंगे कार्य को। तो उम्मीद है कि दूसरे पखवाड़े के किसी भी समय जब सारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो करेंगे, कि वहां हमको कैंप सेटअप करना है, सारी जो भी उत्खनन से संबंधी सामग्री है, जो भी तकनीकी उपकरण है, उन सारी चीजों को भी प्रोक्योर करना है, तो इसमें तो समय लगता है। क्या सर स्थान चिन्हित हो चुका है? नहीं, स्थान क्या, पूरा टीले के लिए ही हमको अनुमति मिला है, तो हम अपनी उद्देश्य पूर्ण उत्खनन करेंगे कि कहाँ हम पहले बार उत्खनन करें तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। तो इसको अभी हम इस मौके पर कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम कौन से पॉइंट पर करेंगे, लेकिन हम लोग उसी पॉइंट को चिन्हित करेंगे जहां से मतलब संभावना है। जगह कौन सी? दुब्बा गुरुआ प्रखंड में पड़ता है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी क्या?
नहीं, हम लोग जब इसको वो भी करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि बच्चों को हमको दिखाना रहता है, पढ़ाना रहता है, कैसे किस सतह से क्या चीजें निकल रही है, कैसे खुदाई होता है, सारे चीज रहेगा। ये तो हमारा स्टडी करिकुलम में है। अच्छा सर, ये जितने भी अवशेष निकलेंगे, हाँ, फिर उसको क्या कहाँ स्टोर किया जाएगा, उसका क्या यूज आएगा, इतिहास बच्चों के पढ़ाया जाएगा? देखिए आप जैसा कि जी जी जैसा कि आप जानते हैं कि देश में इतने सारे संग्रहालय के पास कहाँ से पुरावस्तु आती हैं। विभिन्न पुरातात्विक स्थलों का खुदाई हुआ है, विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो किए हैं, जिनको अनुमति दिया गया है खुदाई के लिए, तो हमें अनुमति भी मिली है। तो जो कुछ भी वहां से मिलेगी वो उस समय बतलाएगा कि क्या करना है इनका। हम अपने संग्रहालय में ले जाएंगे, क्योंकि नेशनल एंटिक्विटी रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में सारा रजिस्टर्ड होगा एंटिक्विटी, तो वो रजिस्टर्ड होगा तो आने वाली पीढ़ियां उसको देख करके एज ए रेफरेंस जो है कि उसका इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे। इसमें तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां होगा हम लोग देखेंगे, वो बात की बात है कि कहाँ मतलब ये है नेशनल प्रॉपर्टी। ये पार्टिसिपेशन नगर विश्वविद्यालय का होता है, इसमें यहाँ के बच्चों को इससे क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है अपने डिपार्टमेंट? बिल्कुल, पहली बात तो कि हमारा डिपार्टमेंट जो है इसी से संदर्भित था, लेकिन अभी विगत मतलब वर्षों में यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। लगभग इसी वर्ष से ऐसा हो रहा है कि हम लोगों ने एक संग्रहालय भी शुरू किया, और उसी मतलब था पहले से, लेकिन मतलब सभी के सहयोग से वो संग्रहालय फिर से मतलब वो हुआ, संरक्षित हुआ, उसको सारी जो भी सामग्री थी। इसके बाद हम लोगों ने ये पुरातात्विक क्षेत्र में जो कार्य किया है, इससे बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब प्रैक्टिकल अनुभव करके वो जान पाएंगे कि पुरातात्विक सामग्री कैसे निकलती है और उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसके आधार पर इतिहास लेखन कैसे होता है। बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसी उत्खनन के माध्यम से उनको होगी, जिससे उनका डीप नॉलेज। ये उत्खनन के लिए जो कारीगर रहेंगे या मजदूर रहेंगे, ट्रेंड मजदूर रहेंगे या नहीं, देखिए पहले तो मतलब ट्रेंड भी रहेंगे, और उसमें कुछ ऐसे रहेंगे जो कि बिना ट्रेंड भी रहेंगे, क्योंकि जैसे सफाई करनी है, घास वगैरह ऊपरी लेयर की जो सफाई करनी रहेगी, उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी पुरातात्विक सामग्री मिलने लगेगी, फिर सावधानी बढ़ जाएगी, तो जो प्रैक्टिकली ट्रेंड रहेंगे फिर उनको हम दे देंगे, क्योंकि वहां पर ब्रशिंग का काम आ जाता है, ब्रश से भी पुरातात्विक सामग्री को निकालना पड़ता है। लिख लीजिए। मैं डॉक्टर अलका मिश्रा, प्राचीन भारतीय एशियाई अध्ययन विभाग की प्रभारी इंचार्ज हूँ।